हम जितना शरीर और संसार से प्रीता करते जाते हैं वैसे ही हम दिव्य शक्ति से रहित होते जाते हैं, और जितना हम इसका त्याग करके प्रभु में अनुराग, उतने हमारे अंदर दिव्यता आती जाती है। मन जो ये है, इसका निग्रह करना बड़ा कठिन। निग्रह माने रोकना, हटाना, जिन विषयों में जाता है उससे हटाना। परंतु ये वश में हो जाता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दो के द्वारा इस मन को वश में करने का उपाय श्री भगवान ने बताया। मन को जबरदस्ती खींचना बहुत कठिन बात है, और प्यार से खींचना थोड़ा सरल है। जबरदस्ती इसके साथ करने में चूंकि हम बराबर हारते गए हैं, इसका जीतने का अभ्यास है, ये मुझे हरा देगा। एक ही केवल उपाय समझ में आता है, अगर थोड़ा सा हमें आधार मिल जाए तो हम इसको वश में कर सकते हैं। आधार, पहला आधार सत्संग। क्योंकि जैसे हमें प्यास बढ़ती है, फिर हमें कोई दूसरी वस्तु अच्छी नहीं लगती। जल में मन लगाना नहीं पड़ता। देखिए, जब प्यास लगे तो आपको अधोटा दूध पिलाया जाए कि जल से बहुत ही कीमती है, आपको बिल्कुल नहीं, आपके मन को रुचेगा नहीं। अच्छा, जल का हम चिंतन करें, जल का हम ध्यान करें, ऐसा भी नहीं। बिल्कुल जलमय होगा मन, बस पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यास लग गई है। पहला आधार है सत्संग। हम देखते हैं कि जो एकांतिक हैं पर सत्संग नहीं सुनते, बहुत से ऐसे दोष हैं जो उनको अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ने देते। देखा है, बहुत से ऐसी जिनको समझ नहीं पा रहे, उनकी वो कमियां हैं जो उनको अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ने दे रही, और वो अहम के कारण सत्संग का सेवन नहीं करते। मैं सब जानता हूं, और इसी अहम में वो कमी बैठी हुई है जो तुम्हें भगवत साक्षात्कार नहीं होने देगी। देखो, भगवान शंकर को कुछ जानना नहीं है, लेकिन प्रसंग पे पाया गया कि काकभूषुंड जी जब भगवत चर्चा सत्संग करते हैं तो भगवान शंकर हंस रूप में वहां जाके सुनते हैं। क्योंकि शिव रूप में जाएंगे तो फिर उनको खड़े होकर के आदर करेंगे, पास बैठा लेंगे, फिर बोलेंगे नहीं, क्योंकि आदि महादेव विराजमान है उनके सामने कैसे, तो वो हंस रूप में जाए। कहीं भी भगवत चर्चा हो हरि की, तो भगवान के परम प्रेमी महान भक्त जो अव्यक्त रूप से वो सुनते हैं। कहीं भी भगवत चर्चा हो, हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी बैठकर सुनते हैं चुपचाप, गुप्त रूप में आकर के, ऐसे कि जैसे हम जान ही न पावे, ऐसे बैठ के सुनते हैं। सबसे पहला मन को रोकने का आधार है सत्संग। सत्संग क्या करता है? प्यास जगाता है प्रभु की। हमें क्यों आवश्यकता है भजन की? हम क्यों भगवत प्राप्ति करें? क्या जरूरत है? हमें जरूरत है भोजन की, रुपया पैसा की, भोग सामग्री की, पद प्रतिष्ठा की, वाहवाही की। ये असत्संग की बातें सत्संग में पूर्णतया धीरे धीरे अंदर की जो मन में बैठी हुई वो नष्ट हो जाती है, और ये निश्चय होने लगता है कि भगवत प्राप्ति और भजन ही यही जीवन है। पहला आधार सत्संग है, जो हमें प्रभु की प्यास जगाता है। बिना आधार के मन टिकता नहीं है। जब हमें सत्संग रूपी आधार मिलता है, तब भक्तों से प्रियता जागृत होती है। कई जैसे उपासकों ने बाहर के प्रश्न किया कि हम श्री जी को नहीं जानते, क्या संप्रदाय है, क्या उपासना, हम तो बस आप और आपकी बात को मानते हैं। हमारे सामने आप हैं और आपकी बात है। बात बन गई क्योंकि आपने आधार ले लिया ना। और भगवान को बहुत प्रसन्नता होती दास दासोहम वृत्ति से। हरिदासों के प्रति दासत्व का भाव रख लिया जाए, बहुत जल्दी। इसके बहुत सी छंदों में सेवक जी ने राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, ऐसा वर्णन किया है।
दूसरा आधार प्राप्त होता है भक्त प्रियता। भक्त प्रियता का तात्पर्य होता है उनके शरीर से राग नहीं, उनके द्वारा जो दिया हुआ उपासना का स्वरूप है वो प्राणों से भी अधिक प्रिय लगे। कल किसी ने एकांत में पूछा था, हम आपके हैं पर बहुत दूर रहते हैं विदेश में, ये बर्दाश्त नहीं होता, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा है, पर उसे विवेक पूर्वक समझिए। हृदय की नजदीकी सबसे बड़ी नजदीकी होती है। शरीर की नजदीकी आपकी है और हृदय की नहीं है तो आप हमसे बहुत दूर हैं। एक बार श्री पूज्य गोस्वामी राधा वल्लभ जी के पूर्व में किसी भक्त के यहां गए, वो बड़ा दैन्य भक्त, बहुत पुकार, तो आचार्य चरण कृपा करके पधारते थे, गृह पावन करते, राधा वल्लभ लाल जी के चरणों की उपासना का भाव प्रकट करते। उन्होंने कुछ ऐसे नाम मात्र की भेंट दी, चरणों में रोए। तो एक शिष्य थे जो बहुत धनी मानी थे, तो उन्होंने एकांत में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं रखी और कहा, महाराज जी मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसों के घर में जाएं, ये मुद्राएं रखिए, जब जितना आदेश करेंगे भेजते रहेंगे, ये हमारे गुरुदेव वैसे नहीं। उनका तो तुम समझते हो हम धन लेने के लिए इनके घर आए, उठाओ, आज के बाद कभी सामने मत आना, हम भाव ग्रहण करने आते हैं, धन उठाओ, हमारे पास राधा वल्लभ लाल रूपी धन, हटाओ इसको, कभी सामने मत आना हमारे। क्या उन्होंने गलत कहा था? वो धनी थे, उनको था कि शायद ऐसा नहीं, गलत सोच अंदर की है। गुरुदेव आपकी वस्तु है, आप कृपा करके स्वीकार कीजिए, ये तो चलता है, लेकिन आप उसके यहां नहीं जाइए। और ये तो दासता हो गई ना, तुम स्वामी हो गए ना आज्ञा करने वाले, धन के बल से ये अभिमान झलका ना, निकलो यहां से, तुरंत निकलो। बड़ा सूक्ष्म है भगवत मार्ग। नाहरमल जी महाराज देखा कि अपने पीतांबर में सूखी लकड़ियां आचार्य चरण स्वयं बीन करके वृंदावन की लताओं से प्यारी जू के लिए रसोई अमनिया करते हैं। देववंश से आए हुए थे, राजघराने के। उनका प्रभु अच्छा नहीं लगा आप लकड़ी बिन रहे, ये हम धीमर से करवा देंगे, आप विराजिए। यद्यपि उनके अंदर सुख देने की भावना है, पर प्रधान वृत्ति धन होने के कारण अगर ये कह देते कि प्रभु आप विराजिए, मैं बीन करके एकत्रित करता हूं, ये सेवा का सौभाग्य मुझे दीजिए, तो बहुत प्रशंसनीय बात। लेकिन धीमर से करवा देंगे। महाप्रभु ने कहा, विशुद्ध संतों की, रसिकों की कृपा से मुझे महारानी जी की सेवा का सौभाग्य मिला, श्री जी की सेवा को तुम हे देखते हो, धीमर से कर, आज के बाद मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। खूब रोए, श्री जी से प्रार्थना की, जब श्री जी ने आदेश किया तब फिर क्षमा किया। भक्तों के संग का निर्वाह करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि भक्त का संग का जब रंग चढ़ेगा तो वो अपने स्वामी के दरबार में ले जाने लायक बनाएंगे। और यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चलिया। हमारे मालिक के दरबार में दैन्य का प्रयोग होता है, हम का नहीं, दीनता। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। जिनको दीन प्यारे हैं तो संत जन क्या करते हैं? तुम्हारे अंदर के अहंकार को नष्ट करते हैं। अब जब अहंकार पर चोट पड़ी तो जैसे सांप की पूंछ पे पैर रख जाए तो फन ऐसे अहंकार उड़ता है। तो हम दूसरी जगह देख लेंगे, और जहां वो दूसरी जगह खड़ा दिखाई दिया, गया मार्ग गया। अब नहीं, सब जगह से भाग करके एक ही उपाय है, महारानी की शरणागति। सब जगह से खुला मार्ग है,
लेकिन इनकी शरणागति की पुष्टता रसिकों से अगर कहीं पंक्ति से बिलग हो गए तो अब कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आधार अब मन का आपका अहंकार होगा, वो अहंकार आपको नष्ट कर देगा, किसी काम का नहीं रखेगा। किसी ने पूछा था हमसे, धनी थे, कि हमारी वृत्ति रही है बहुत दान देने की, हम क्या करें, क्योंकि उसके कारण बहुत लोगों का सानिध्य रहता है। वह उसको उठा के यमुना जी में फेंक दो, जितने से तुम्हारी नमक रोटी चले उतना रख लो, देने लायक तुम मत रहो, क्योंकि ये देने की तुम्हारी अहंकार वृत्ति सतमार्ग से तुम्हें विचलित कर देगी, भगवत मार्ग से विचलित कर देगी। नहीं माना। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करने के लिए दैन्यता चाहिए, और दैन्यता भी ऐसी कि देने की स्मृति भी ना रहे, देने की स्मृति भी न रहे। मैंने कुछ दिया है और एहसान माने कि मेरी मानी हुई मान्यता को इन्होंने स्वीकार कर लिया, अहो भाग्य जिसे मैं ढो रहा था उसको इन्होंने मिटा दिया। जब भक्त संग होता है, इसके बाद उसको प्रेम का आधार मिलता है। क्या? नाम में प्रीति, रूप में प्रीति, लीला में प्रीति, प्रभु की सेवा में प्रीति। अब जैसे उसे ये आधार मिला तो फिर मन लगाना नहीं पड़ता, स्मरण प्रारंभ हो जाता है। पर आधार आपका एक एक कदम सुदृढ़ होना चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए। जो तुम्हारे अनुकूल बर्ताव करे सदैव, तो आप निश्चित समझ लेना आपका दरबार में प्रवेश नहीं होगा। बात समझ लो हृदय से, आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जगत में यही तुम्हें मिलता रहा है, उसी से तुम्हारा मलिन अहंकार पुष्ट हुआ है। अब उसके नष्ट होने का अवसर मिला है, क्योंकि भक्त संग मिला है। तो जब हमको किसी भक्त का संग मिले तो समझना कि मन का आधार मिल गया है। हमने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन प्रभु स्वरूप गुरुदेव को देख रहे हैं। हम प्रभु से तो बात नहीं की, पर अपने गुरुदेव से बात कर रहे हैं। प्रभु की आज्ञा को तो हम नहीं समझ पाए, क्योंकि गीता, भागवत, वेद सब भगवान की आज्ञा है, पर हम गुरुदेव की आज्ञा पर चलते। तो इनकी कृपा से ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मन स्वाभाविक लगने लगेगा। साधन का उपदेश उसी के ऊपर रंग लाता है जो उनकी आज्ञा के अनुसार चलते। सुनते तो सब हैं, ध्यान रखना, रंग उसी के ऊपर। एक एक शब्द बहुत कीमती होता है। जब संत महात्मा बोलते, तुम उसे ऐसा मत समझना कि इनका नशा है बोलना। एक एक शब्द बस पकड़ लो, ये परमार्थ है। एक एक शब्द पर ध्यान दो। अगर तुम उसे उपहास में ले लोगे तो कहते ही रहते, तो माया घसीट के वहां खड़ा कर देगी। अब ना पीछे के रह गए, जो मंत्र जपते थे वो नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने दूसरा मंत्र ले लिया, और जहां मंत्र लिया वहां अपराध बन गया, अवज्ञा बन गया। अब ये भी नहीं चलेगा। वो होगा क्या? विषय चिंतन और लोक रिझावा, खत्म, परमार्थ खत्म। अध्यात्म यहां प्रकाशित होता है। गुरु आज्ञा से चलो, आपको मार्ग अंदर दिखाई देगा, शुद्ध दिव्य मार्ग, ये मार्ग चल रहे हैं। यदि आज्ञा का पालन नहीं किया तो एक शब्द याद रखो, तुम्हारा स्खलन हो जाएगा। स्खलन होता है गिर जाना, तुम पतित हो जाओगे, गिर जाओगे। ये मार्ग ध्रुवदास जी ने लिखा है कि यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाणत ताय, देखत ही पर पुरुषम तजत ही चिम वाय। पत्नी बहुत कड़वे स्वभाव की है, बड़ा रुद्र रूप रखती है, अनुकूल व्यवहार नहीं करती है, पर वो किसी और पुरुष की तरफ आंख उठा के नहीं देखती। कभी पति उससे त्याग नहीं सकता। लेकिन बहुत मधुर व्यवहार करती है, बहुत मृदु मीठा बोलती है, सामने आने पर बड़ा सम्मान करती है, लेकिन पीछे आचरण उसके पर पुरुष से जिस दिन उसको पता चलेगा, उसी दिन उसके हृदय से बात खत्म हो जाएगी
कि ये मेरी बात। बस ऐसे ही हमारे गोपाल जी की, हमारे प्रभु की रीति है। मन वचन कर्म से प्रभु के अनन्य होकर एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्व। अगर कहीं दिखाई दे गया कि दूसरे का आस, बस भी बहुत लंबी यात्रा है, आप मंजिल नहीं प्राप्त कर सकते। तो एक शब्द याद रखिए कि आज्ञा पालन न करना अर्थात अपने मार्ग से स्खलित हो जाना है। भक्ति साधन को मामूली साधन मत समझो। जो महाप्रेम प्रकट करके भगवान को अधीन कर दे, उसके लिए सिर्फ तुम्हारी अनन्यता की परीक्षा होगी। ध्यान रखना, सिर्फ अनन्यता की। आप अनन्य। हितोत्सव की बधाई में शब्द श्री जी ने निकाला था अंदर से कि निकुंज में बधाई बट रही तो निकुंज है, यहां भी एक बधाई सुन लो। यदि इनके सिवा तुम्हारे हृदय में अन्य आश्रय नहीं हुआ तो बधाई पक्की आखिरी जन्म। तो आपको लगता है हवा में बोल गए। एक दिन टटिया स्थान के एक महापुरुष बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा आज जो आ जाएगा, जो मांगेगा वो दे देंगे। संतों की मौज होती। बिहारी जी की ऐसी लीला एक भी व्यक्ति नहीं गया उस दिन, एक भी। और आराम से बैठे तो सबसे कह दिया आज जो मांगेगा कोई, बिहारी जी मांगेगा बिहारी जी दे देंगे, प्रीति जो चाहेगा वो दे देंगे। गया ही नहीं। चिल्लाते जाओ तुम्हारा आखिरी जन्म। बोले हम ऐसे आचरण करेंगे कि तुम्हारी एक भी बात सत्य नहीं होने देंगे। अब फिर क्या है? अनन्यता होए अनन्य एक व्रत गहाओ, बस इतनी केवल मांग है। गीता जी में देख ले, भगवान ने बहुत बार अनन्यता के लिए कहा। साधन में योग्य सद्गुरुदेव ही परमार्थ हैं। योग्य शब्द इसलिए यहां महापुरुषों की वाणी है इसलिए लगाया कि पहले गुरु संग करना, पहला ही आधार बताया गया सत्संग, कि संग से ये देखना है कि ये जो मुझे स्वीकार कर रहे हैं मेरे धन के लिए, मेरे किसी पावर के लिए या किसी स्वार्थ के लिए तो नहीं है। अगर है तो नहीं बनाना चाहिए गुरु। जज स्वामी जब नारायण स्वामी के नाम से जो प्रसिद्ध हुए, जब उनको जज भाव से वैराग्य हुआ भगवत प्राप्ति के लिए, तो हरिद्वार गए, ऋषिकेश। वहां सब संतों के समीप चरणों में जाते और कहते मेरे पास अरबों की संपत्ति है और मुझे वैराग्य हो गया है, बस सन्यास आप दे दीजिए और सारी संपत्ति ले लीजिए। तो बस सीधे उत्तर होता आप गंगा नहा के आ जाइए। वो दोबारा जाते नहीं उस आश्रम में, क्योंकि उनको यह लगता कि मेरी जज पद और मेरी संपत्ति का यहां मान हो रहा है, बात नहीं बनेगी। मैं अमुक हूं, मेरे पास इतना वैभव है और मैं विरक्त होना चाहता हूं, सब आपको देना। आओ आओ आओ, मतलब आदर किसका हो रहा है? नहीं। जहां वो गए उनको तब उन्होंने विचार किया कि गुरु के बिना भगवत मार्ग नहीं, भगवत मार्ग के बिना हमारा जीवन नहीं, इसलिए प्राण त्याग देंगे। तो उत्तराखंड तो पर्वतों का, बहुत बड़ी बड़ी खाइयों का, तो विचार किया ऐसी ऊंचाई में चढ़ेंगे और वहां से शरीर को गिरा देंगे और मृत्यु। क्योंकि बिना गुरु के भगवत मार्ग प्रकाशित नहीं होता, गुरु हमें मिल नहीं रहे। जो ही चढ़ाई पर चढ़कर गिरने की सोचा, पीछे से किसी ने पकड़ लिया। ऐसे पीछे मुड़ के देखा, एक संत खड़े थे। गुरु चाहिए? नारायण नारायण नारायण। तत्काल अंतर्धान हो गए। जीवन भर बस नारायण नारायण नारायण। तो भाई जी के समीप जब गीता वाटिका में गए थे तो नाम महिमा दिखाने के कोई चमत्कार नहीं, वो एक ऐसे नली रखे, कहीं भी रख दो, यहां रख दो, कान में लगाओ तो यहां नस जैसे धक धक ऐसे होती, ऐसे नारायण 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 नारायण। काशी में एक माई थी जो सन्यास मार्ग की पथिक थी, और प्रणव ओम ओम ओम, तो जैसे तिलक बहुत काल तक लगाओ फिर धुलो तो वहां सफेद चिन्ह बन जाता है, ऐसे उसके पूरे ऐसे शरीर में ऊर्ध्वभाग में
प्रणव लिखा हुआ, तो लिखा हुआ नहीं, ऐसे स्वाभाविक ऐसे उसके त्वचा में दिखाई देता था। हमारे हित धाम में श्री स्वामी शरण बाबा हो गए हैं, उनके मस्तक में ऐसे राधा निरंतर रटने का, राधा राधा। यदि हम जिनके पास गए हो हमारे पद का सम्मान कर रहे हैं, हमारी भोग सामग्री का सम्मान कर रहे हैं, तो फिर बात गड़बड़ है, फिर ठीक नहीं। शिष्य बनने के लिए केवल उसकी भगवत प्रियता देखी जाती है। क्यों मंत्र लेना चाहते हो? भजन करके भगवत प्राप्ति, इसके बाद कुछ नहीं पूछा जाता। तुम व्यापार करते हो, तुम नौकरी करते हो, तुम क्या नहीं, तुम कौन हो, क्या, कुछ मतलब नहीं। किस कुल के, कितना पढ़े लिखे, कितना ऐश्वर्य, ये सब अगर पूछा जाता है तो बात कुछ और है। केवल पूछा संत केवल देखता है किस उद्देश्य से तुम दीक्षा लेना चाहते हो। हमारे पाप नष्ट हो जाए, हमारा कल्याण हो, अधिकारी हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो, हमारा जीवन सार्थक हो, हम धर्म से चले, सत्य से चले, बस इतना परिचय। आप जो भी हो मेरे प्रभु के अंश हो, जहां के भी हो हमारे प्रभु की गोद में हो, चलो भगवत मार्ग में, बस इतना परिचय आवश्यक है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। ये भगवत मार्ग है। इसलिए कह रहे हैं भगवत मार्ग प्रकाशित होता है गुरुदेव से, पर योग्य गुरु आवश्यक है। यदि गुरु ना मिले तो भगवान से प्रार्थना करो, उनका नाम जप करते हुए कि मुझे गुरुदेव रूप से मिलो। भगवान के नाम का आधार पकड़ो और उनसे प्रार्थना करो कि कोई वैष्णव, कोई परम हंस, कोई भगवत प्रेमी महात्मा जो आप में रमण कर रहा है, आप जिसके हृदय में खेल रहे हैं, मुझे परिचय नहीं, आप मुझे मिलाओ। भगवान मिला देंगे, या वो स्वयं आके वर्ण कर लेंगे या वहां पहुंचा देंगे, और नहीं। अपने आप से निर्णय मत कीजिए, आज बनाया कल छोड़ दिया, ये खिलवाड़ का मार्ग नहीं है, इसमें अपराध बनेगा और आपका चांस जो भगवत प्राप्ति का है वो मुश्किल हो जाएगा। जब हम गुरुदेव को अपने मन का आधार बना लेते हैं तो हमारे मन को संबंध देते हैं। प्रभु हमारे बेटा हैं, प्रभु हमारे पिता हैं, प्रभु हमारे सखा हैं, प्रभु हमारे मालिक हैं, मैं प्रभु का दास हूं, या प्रभु हमारे पति हैं, या युगल हमारे स्वामी हैं, हम उनकी निजदासी सहचरी। गुरु भाव देते हैं। गुरु प्रदत्त भाव को स्वीकार करना, मन का आधार प्रकट हो जाना। अब मन नहीं जाएगा। कोई भी उपासना हो गुरु प्रदत्त, उसमें भाव होता है। बोले किस भाव की उपासना? बोले गोपी भाव की, सखा भाव की, वात्सल्य भाव की, दास्य भाव की, सहचरी भाव की। जब हमारे हृदय में भाव प्रकट हो जाता है फिर ये बात नहीं रहती कि अब मन कहां लगाएं, हमारा आधार बन गया। और गुरुदेव भगवान के श्रीमुख के वचन कि जो अपने गुरु में आसक्त है उसके लिए प्रयास करना पड़े, मन लगाना पड़े, ये बात तो समझ में नहीं आ रही। महाराज जी कहते ये बात तो समझ में नहीं आ रही मेरे। अरे इतनी विशाल वृक्ष की छाया में और तुम्हें धूप लग रही, बात समझ में नहीं आ रही। गुरु के सानिध्य में रहने, सानिध्य का मतलब समझो, पहले कह चुके हैं, नहीं लगेगा हम तो सानिध्य में नहीं, हम तो अमेरिका में रहते हैं, अमुक जगह। जो गुरु सानिध्य मतलब उनकी आज्ञा में है, हृदय की दूरी है, हृदय की नजदीकी है। उनके सानिध्य में रहते हैं, उनको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। क्यों? उनके वचनों में वो पावर है, मन को घसीट लेता है। जैसे चुंबक लोहे को घसीट लेता है, ऐसे गुरु के वचनों में, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में पावर है। वो आचार्य परंपरा से सिद्ध मंत्र वो घसीट लेगा। कब? जब अनन्य भाव से उनके चरणों में प्रीति है। तो मनुष्य जीवन का परम लाभ अपने मन को सत्संग का आधार, भक्त का आधार,
गुरुदेव का वर्ण और उनके द्वारा दिए हुए नाम रूप लीला धाम मंत्र में, और फिर भाव में जो गुरुदेव ने भाव दिया है। अब अपना भाव नहीं, अपना भाव तो गुरुदेव में है, अब गुरुदेव का भाव हमारे हृदय में, जीवन परम धन्य हो गया।